हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी फोकस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 7th क्लास साइंस का चैप्टर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है हीट। इस चैप्टर के जो पहले के टॉपिक्स हैं उनको हमने पिछली वीडियोस में कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। तो जो ऊनी कपड़े होते हैं वो सर्दियों में हमें गर्म रखते हैं। इन द विंटर वी यूज़ वूलन क्लोथ्स। सर्दियों में हम ऊनी कपड़ों का यूज़ करते हैं। वूल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। आपको पता है कि पुअर कंडक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल, ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने में ऐसे हीट को पास नहीं होने देते, वो होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है। मोर ओवर देयर इज़ एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर्स। इसके अलावा जो वूल फाइबर्स होते हैं उसमें जो है कुछ एयर जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, वूल फाइबर्स में कुछ एयर प्रेजेंट होती है। दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग। अब ये जो एयर प्रेजेंट होती है वूल फाइबर्स के बीच में, ये क्या करती है? ये हमारी बॉडी की हीट को बाहर सराउंडिंग में जाने से रोकती है। ठीक है, हमारी बॉडी की जो हीट होती है हमारी बॉडी के अंदर, उसको ये बाहर सराउंडिंग में जाने से रोकती है। सो वी फील वार्म, जिसकी वजह से हम जो है वो गर्म महसूस करते हैं। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग आइदर वन थिन ब्लैंकेट और वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट्स ज्वाइन टुगेदर। तो आप ये मान के चलिए कि सर्दियों के टाइम में आपको दो चॉइसेस दी गई हैं। एक चॉइस है कि आपने जो है वो एक मोटा कंबल यूज़ करना है, या फिर उसकी जगह आप दो पतले ब्लैंकेट्स जो है वो यूज़ कर सकते हो। तो आप दोनों में से कौन सा चूज़ करोगे? व्हाट वुड यू चूज़ एंड व्हाई? तो आप दोनों में से कौन सा चूज़ करोगे और क्यों चूज़ करोगे? रिमेंबर दैट देयर वुड बी अ लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट्स। आपने ये भी याद रखना है कि जो दो ब्लैंकेट्स होंगे उन दोनों के बीच में एयर की जो पतली लेयर है वो भी जो है वो प्रेजेंट होगी। तो अब हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। कीवर्ड्स देख लेते हैं। कीवर्ड्स में क्या है? सेल्सियस स्केल। तो आपको पता है कि टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए 3 तरह की स्केल्स हमने चैप्टर में पढ़ी थी। सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। जो केल्विन स्केल है उसका यूज़ साइंटिस्ट करते हैं। जो फ़ारेनहाइट स्केल है उसका यूज़ जो है वो पुराने समय में किया जाता था। और जो फ़ारेनहाइट स्केल है उसकी जो रीडिंग्स हैं, ठीक है, उसकी जो रेंज है वो है 94 टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसकी जो रेंज है वो कितनी है? 94 टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट जो इसकी रेंज होती है फ़ारेनहाइट स्केल की। और इसका यूज है वो पुराने समय में किया जाता था। और आजकल प्रेजेंट टाइम में जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है वो होता है सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल जो है, सेल्सियस स्केल की जो रीडिंग होती है, जो रेंज होती है वो होती है 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस। और इसकी यूनिट क्या है? डिग्री सेल्सियस जो है वो सेल्सियस स्केल की यूनिट्स है। और इसकी जो रेंज है वो है 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट स्केल की जो क्या है यूनिट्स? डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये जो है वो हमारी सेल्सियस स्केल है। व्हाट इज़ कंडक्शन? कंडक्शन क्या होती है? What is conduction? The process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as कंडक्शन। कंडक्शन क्या होती है? जब हीट जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के, ठीक है, मान लो जैसे जो हमने एक्टिविटी की थी, तो जो हमारी मेटालिक रॉड थी उसमें हमने यहाँ पे वैक्स लगाया था और यहाँ पे हमने कैंडल जो है वो जगाई थी। तो ये जो हॉट वाला रीजन था, ठीक है, जो हीट सोर्स ऑफ हीट है, सोर्स ऑफ हीट के पास जो रीजन है वो पहले हॉट होगा, पहले गर्म होगा। तो हीट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करती है। तो ये जो हीट है वो हॉट वाली रीजन से कोल्ड वाली रीजन में क्या कर रही है? ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये है होती है कंडक्शन। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। तो ये कंडक्शन होती है। नेक्स्ट है कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं? द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम ईजली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ठीक है, ऐसे मटेरियल जो अपने में से आसानी से हीट को पास होने देते हैं उनको हम कहते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के एग्जांपल्स होते हैं जैसे कि जो मेटल्स होते हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारे जो हैं वो कंडक्टर्स के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है कन्वेक्शन। तो व्हाट इज़ कन्वेक्शन? कन्वेक्शन क्या होती है? कन्वेक्शन इज द मूवमेंट इन अ गैस और अ लिक्विड इन विच द वार्मर पार्ट्स मूव अप एंड द कूलर पार्ट्स मूव डाउन। कन्वेक्शन जब हमने एक्टिविटी की थी, जो आपकी राउंड शेप जो फ्लास्क थी उसमें आपने वाटर डाला था और यहाँ पे पोटाशियम पर मैग्नेट का आपने क्या डाला था? क्रिस्टल डाला था। और यहाँ पे आपने जो है वो कैंडल जो है वो जगाई थी। तो ये जो हीट सोर्स, ठीक है, ये जो हीट सोर्स है, हीट सोर्स के पास का जो वाटर है वो गर्म होता है और गर्म होके ऊपर की तरफ उड़ता है।
यहाँ का पानी गर्म होकर ऊपर की तरफ उठेगा और साइड का जो ठंडा पानी होगा वो यहाँ पे सेंटर में बॉटम में आएगा और फिर से जो है ये गर्म होगा और फिर से ऊपर की तरफ उठेगा। तो होता क्या है, गर्म पानी जो है वो ऊपर की तरफ उठेगा और साइड का ठंडा पानी जो है वो नीचे आके जो है वो यहाँ पे आएगा और फिर से गर्म होकर ऊपर की तरफ उठता है। तो इस तरह से जो हीट जो है वो यहाँ से इस कैंडल से जो है वो हीट यहाँ से गर्म पानी में होती हुई जो है वो ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है और ठंडा पानी फिर से जब यहाँ पे आएगा तो फिर से वो गर्म होकर ऊपर की तरफ जाता है। तो हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से जो इस तरह से जो हीट ट्रांसफ़र होती है इसको हम कहते हैं कन्वेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है इंसुलेटर। तो इंसुलेटर क्या होते हैं? द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर कॉल्ड इंसुलेटर। इंसुलेटर जो है उनको हम पुअर कंडक्टर ऑफ हीट भी कहते हैं। ठीक है, ये आसानी से जो है अपने में से हीट को पास नहीं होने देते या बिल्कुल भी नहीं पास होने देते, तो इनको हम कहते हैं इंसुलेटर। जैसे जो आपकी प्लास्टिक है, आपका जो वुड है, वो क्या है? इंसुलेटर के एग्जाम्पल हैं। लैंड ब्रीज, ब्रीज क्या होती है? ब्रीज यानी कि जो एयर होती है। तो लैंड, अब लैंड के ऊपर से जो ब्रीज जाती है सी में या पानी के पास, ठीक है, लैंड के ऊपर से की जो ब्रीज जो है वो सी की तरफ या वाटर की तरफ जो जाती है वो होती है लैंड ब्रीज। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई लैंड ब्रीज की? मूवमेंट ऑफ विंड फ्रॉम लैंड टू वाटर या सी, तो ये वो होती है लैंड ब्रीज। नेक्स्ट है रेडिएशन। तो रेडिएशन क्या होती है? रेडिएशन इज द एमिशन और ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, लाइट, हीट और न्यूक्लियर पार्टिकल। जो रेडिएशन होती है, रेडिएशन में क्या होता है कि हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है बिना किसी मीडियम के। रेडिएशन में हमें मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं होती। रेडिएशन जो है विद और विदाउट मीडियम जो है वो हो सकती है। इसका एग्जांपल क्या आती है? जैसे कि जो सन होता है, फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अ प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। तो जो सन से हमारे तक जो हीट पहुँचती है वो कौन सी प्रोसेस से होती है? रेडिएशन से। जब हम कमरे में हीटर लगा के बैठते हैं तो हीटर से जो हमें हीट मिलती है वो भी रेडिएशन के थ्रू होती है। ठीक है, जब हम किसी बर्तन को, यूटेंसिल को फ्लेम के ऊपर से हटा के नीचे रख देते हैं तो वो अपने आप जो है वो थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है, तो उसकी हीट जो है वो सराउंडिंग में ट्रांसफ़र हो जाती है, तो वो भी रेडिएशन के प्रोसेस से होती है। और ये जो रेडिएशन है ये विद और विदाउट मीडियम जो है वो होती है, मतलब इसमें हमें मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट है सी ब्रीज। तो हमने लैंड ब्रीज देखा था, तो सी ब्रीज में भी वैसा ही होगा कि जो एयर सी में से लैंड की तरफ जाती है वो होती है सी ब्रीज। मूवमेंट ऑफ विंड फ्रॉम सी और वाटर टू लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज। नेक्स्ट है टेम्परेचर। तो बट इज टेम्परेचर अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है उसका जो रिलायबल मेजर होता है वो होता है उसका टेम्परेचर। नेक्स्ट है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या होता है? अ डिवाइस यूज टू मेजर टेम्परेचर, वो होता है थर्मोमीटर। डिवाइस यूज टू मेजर टेम्परेचर वो होता है थर्मोमीटर। दो तरह के थर्मोमीटर हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर वो थर्मोमीटर होता है जो ह्यूमंस की बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है, और उसकी रेंज हमने देखी थी कि कितनी थी, 35 to 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है। उसके अलावा जो आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर था, लेबोरेटरी थर्मोमीटर भी आपने देखा है। नेक्स्ट है वट यू हैव लर्न। तो आपने इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा? आवर सेंस ऑफ टच इज़ नॉट ऑलवेज अ रिलायबल गाइड टू द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हमने ये देखा कि कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है ये पता लगाने के लिए जो हमारी सेंस ऑफ टच है, हम टच करके जो है वो चीज़ों को पता नहीं लगा सकते। ठीक है, ये रिलायबल नहीं होता, क्योंकि जब हमने एक्टिविटी की थी, हमने 3 बीकर जो थे लिए थे और तीनों बीकर में एक में हमने कोल्ड पानी डाला था, एक में हॉट पानी डाला था और इसमें ठंडा और गर्म जो है वो मिक्स करके डाला था। और इसमें जब हमने लेफ़्ट और राइट हैंड दोनों को डाला था थोड़ी देर के लिए, 3-5 मिनट के लिए, और उसके बाद जब हमने दोनों हाथों को साइमल्टेनियसली इस सी वाले बीकर में डाला था, तो हमें जो दोनों हाथ थे, हमारे दोनों हाथों को अलग अलग जो है वो वाटर की फीलिंग हो रही थी। एक हाथ जो है वो उसको ठंडा पानी लग रहा था और एक को जो है वो गर्म पानी लग रहा था। तो इस एक्टिविटी से हमें पता चला था कि जो हमारी डिग्री ऑफ हॉटनेस है उसको जो है हमेशा जो है वो टच ऑफ सेंस ऑफ टच से जो है वो हमेशा पता नहीं लगा सकते। टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये टेम्परेचर की डेफिनेशन है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है उसका जो रिलायबल मेज़र होता है वो होता है उसका टेम्परेचर।
थर्मोमीटर इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। और एक थर्मोमीटर जो है वो एक डिवाइस है, एक उपकरण है जो हम टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेज़र आवर बॉडी टेम्परेचर। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है उससे हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर का पता लगाते हैं। द रेंज ऑफ दिस थर्मोमीटर इज़ फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसकी जो रेंज है वो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस होती है। फॉर अदर पर्पसेस वी यूज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर, और दूसरे कामों के लिए हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं। द रेंज ऑफ दीज थर्मोमीटर इज़ यूजुअली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर की जो रेंज होती है वो -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस होती है। और हमें ये भी पता है कि ह्यूमन की बॉडी को टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं। और ये जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर इसका यूज़ क्यों नहीं करते, क्योंकि इसको जो है वो इसकी हम जो रीडिंग करते हैं तो उसकी रीडिंग हम तभी कर सकते हैं जब वो उस सब्सटेंस से चारों तरफ से घिरा हुआ हो। ठीक है, मतलब इसको जो है जैसे ही हम बाहर निकालते हैं सब्सटेंस से तो ये जो है एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर को ले लेता है और इसकी रीडिंग जो है वो फ्लक्चुएट करती है, क्योंकि इसमें जो है वो किंक प्रेजेंट नहीं होता। किंक किसमें, कौन से थर्मोमीटर में प्रेजेंट होता है? आपका किंक जो है वो आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर में प्रेजेंट होता है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमन बॉडी का जो एवरेज जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। वेरी इंपॉर्टेंट, आपने याद रखना है कि कितना होता है। द हीट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर। हमने देखा था कि हीट जो है वो जब भी ट्रांसफ़र होती है तो जो ज़्यादा, ठीक है, जो ज़्यादा हॉट चीज़ होगी वहाँ से जो है वो हीट ट्रांसफ़र होती है कम हॉट, मतलब यानी कि एक तरह से कोल्ड। ठीक है, कोल्ड या फिर जो ज़्यादा गर्म चीज़ होगी, ज़्यादा गर्म चीज़ से हमेशा कम गर्म चीज़ की तरफ जो है वो हीट ट्रांसफ़र होती है। देयर आर 3 वेज इन विच हीट कैन फ्लो फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर। और हमने इस चैप्टर में तीन तरीके देखे हैं कि कौन कौन से तरीक़ों से जो है वो हीट ट्रांसफ़र होती है। कंडक्शन के थ्रू, कन्वेक्शन के थ्रू और रेडिएशन के थ्रू। कन्वेक्शन आपको पता है, कंडक्शन जो है वो जब हमने मेटालिक रॉड में देखा था कि हीट जो है वो हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन की तरफ जो है वो मूव करती है। कन्वेक्शन में क्या देखा था? कन्वेक्शन में जब हमने वो राउंड फ्लास्क में जो है वो यहाँ पे हीट, जैसे हीट सोर्स है तो हीट सोर्स के पास से एयर या वाटर जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा और ठंडा जो है पानी या ठंडी एयर जो है वो यहाँ पे आती है और इसकी जगह को कवर करती है और फिर से जो है वो गर्म होकर वो ऊपर की तरफ उठती है। तो इस तरह से जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो कन्वेक्शन के थ्रू होती है। और रेडिएशन जो है वो सन से जो हमें लाइट पहुँचती है, हीट पहुँचती है, वो रेडिएशन के थ्रू होती है जिसमें कोई मीडियम नहीं लगता। ठीक है, इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाई कंडक्शन। और हमने ये भी देखा था कि जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स में जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो कंडक्शन के थ्रू होती है। इन लिक्विड्स एंड गैसेज द हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाई कन्वेक्शन। और जो लिक्विड्स और गैसेज हैं, जो एयर हैं, उनमें जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो होती है कन्वेक्शन के थ्रू। नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाई रेडिएशन। और रेडिएशन के ट्रांसफ़र के लिए हमें कोई मीडियम जो है वो नहीं चाहिए होता है। द मटीरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। और ऐसे मटेरियल जो अपने में से हीट को आसानी से पास होने देते हैं उनको हम कहते हैं कंडक्टर्स ऑफ हीट। जैसे आपकी मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, ये सारे क्या हैं? कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं। द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर कॉल्ड इंसुलेटर। या फिर इंसुलेटर को आप पुअर कंडक्टर ऑफ हीट भी कह सकते हैं, क्योंकि वो अपने में से आसानी से हीट को पास नहीं होने देते। जो आपका वुड है, प्लास्टिक है, ये इंसुलेटर के एग्जाम्पल हैं। जो एयर एंड वाटर है वो भी आपके जो है वो हीट को जो है वो कंडक्ट नहीं होने देते। ठीक है, एयर एंड वाटर जो है वो भी आपके पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है एयर एंड वाटर। डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट्स एब्जॉर्ब रेडिएशन बेटर देन द लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट। अब हमने ये भी देखा था कि जो डार्क कलर की चीज़ें होती हैं, डार्क कलर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्व कर लेते हैं रेडिएशंस को, एज़ कम्पेयर टू लाइट कलर। जो अब हम गर्मियों में जब पतले कॉटन के कपड़े डालते हैं हल्के रंग के, और सर्दियों में डार्क कलर के डालते हैं, तो वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सर्दियों में जब डार्क कलर के कपड़े हम डालते हैं तो हीट को अच्छी तरह से वो एब्जॉर्व कर लेते हैं, जिससे हमारी बॉडी को गर्मी लगती है। ठीक है, और गर्मियों में जब हम लाइट कलर के कपड़े डालते हैं तो उसमें से जो है वो हीट एकदम से जो है वो ट्रांसमिट हो जाती है। दैट इज़ द रीज़न वी फील मोर कंफर्टेबल इन लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन द समर।
क्योंकि जो लाइट कलर के जो हल्के रंग के जो कपड़े होते हैं वो क्या करते हैं, वो हीट को अपने में से जो है वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं एकदम से। वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म ड्यूरिंग विंटर, जो ऊनी कपड़े होते हैं वो सर्दियों में हमें गर्म रखते हैं। इट इज़ सो बिकॉज वूल इज़ अ पोर कंडक्टर ऑफ हीट, जो वूल है वो क्या है, हीट की पोर कंडक्टर है। एंड इट हैज़ एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द फाइबर्स, और ये जो वूल होती है इसके फाइबर्स के अंदर एयर भी ट्रैप होती है, तो इससे जो है हमारी बॉडी की जो हीट है वो इसको बाहर नहीं जाने देती। तो ये हमारा चैप्टर अब कंप्लीट होता है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज रह गई हैं तो आप नीचे जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, अच्छी लगी है, तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।